Hello students, very good morning to all of you. Myself Devesh Singh from LVM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, after completing the explanation of this chapter, History Around Us, finally you are going to get the solution for this chapter. Here you will get solution for each exercise. Now, let's see exercise number A. Exercise number A is, after reading what different people have said about history, what do you think is the value of learning history? Take the statements you agree with and discuss your choice in class. Means in exercise number A, students, you have to check that which statement is true and false, that is related to our history. Means the value, the history is related to our past is true or false, and it is connected with the present. You have to check it after reading the statements one by one. Let's see the first statement. What we are now is a result of all our past experiences. It's true, students, it's true, because everything that we are getting in the present time, this is the result of our past culture and tradition. Okay. Second number, it helps us identify patterns in our past. This is also true. हमें past के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ये भी सही है. नंबर 3 है, वी कैन रिपीट आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. ये भी स्टूडेंट्स ट्रू है, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिपीट कर सकते हैं, ये भी ट्रू है. नंबर 4 देखिए, वी कैन अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट वी आर मेड इन द पास्ट. ये भी सही है, जो मिस्टेक हमने पास्ट में किया है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं. फॉर अ प्लीजेंट लाइफ, फॉर अ प्लीजेंट फ्यूचर, वी हैव टू अवॉइड द मिस्टेक दैट वी आर मेड, दैट वर मेड इन द पास्ट. इफ इट ट्रू है. नेक्स्ट है, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड डील विद इट. ये भी ट्रू है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स. जो पास्ट का हिस्ट्री है ये हमें हमारे वैल्यूज़ को, हमें अपने पावर को समझने में मदद करता है, ये भी सही है. नेक्स्ट है, मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर ट्रेडिशन एंड कस्टम. हमें हमारी परंपरा से, रीति रिवाजों से सावधान रहने के लिए बताता है, ये भी सही है. और नेक्स्ट है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड हिस्ट्री. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड हिस्ट्री. हिस्ट्री जो पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी ट्रू है. और लास्ट नंबर जो 9 है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी सी अराउंड अस लाइक मोनूमेंट. वी सी अराउंड अस लाइक मोनूमेंट्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू. स्टूडेंट्स, इसमें 9 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और सारे के सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं. ओके. Now let's see exercise number B. Exercise number B. Complete these sentences based on your reading of the text. टेक्स्ट जो बुक हमारी दी हुई है उस टेक्स्ट के रीड करके उसी के बेस पर हमें इसको फिल करना है. जैसे फर्स्ट नंबर दिया है, यस्मिन सलीम अ टीचर फील्स आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. यस्मिन सलीम अ टीचर फील्स आवर पास्ट एक्सपीरियंस है. हमें इसमें फील करना है इस आगे की इसके लाइंस को. देखिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया स्टूडेंट्स. यू कैन सी हियर, गुड एंड बैड इज अ रिजल्ट. नंबर फर्स्ट हियर, गुड एंड बैड इज अ रिजल्ट दैट मेक्स अस ह्यूमन. Feels our past experience, and good and bad is a result that makes us human. So this is the clear lines for here. Okay. Number 2, Professor Panikkar feels that the past. Professor Panikkar feels that the past blank place है, and that understanding is this interaction is the study of the history. Okay, let's see for here number 2. Events are
Professor Panikar feels that the past events are connected with and merged into the present. जो पास्ट का है इवेंट्स वो सब हमारे प्रेजेंट से कनेक्ट है और मर्ज हो रहा है. सो इट विल बी हियर, यू विल फील इट हियर. नाउ नंबर 3, the three things Veena likes reading about are like Veena, three things Veena likes reading about. तो वीना जो स्टूडेंट्स है उस स्टूडेंट्स की जो स्टेटमेंट है वो 3 ऐसी कौन सी थिंग्स है जो लाइक करती है. दीज आर द लाइन्स हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी. द फर्स्ट इज एम्परर्स ऑफ इंडिया. सबसे पहले तो भारत के एम्परर्स को पढ़ना वो पसंद करती थी. ठीक है, वो भी स्पेशली उसमें मुगल एम्परर को. Okay, because she belonged to Hyderabad and many emperors belongs to Mughal emperors also connected to Hyderabad. Okay, so she is also very fond of reading to the Mughal emperors. And second is discoveries of India's Aryabhatta and Chanakya. जो भारत के काफ़ी प्रकांड विद्वान चाणक्य रह चुके हैं, गणितज्ञ जो आर्यभट्ट रह चुके हैं, इन लोगों के भी डिस्कवरीज को वो पढ़ना काफ़ी पसंद करती है. और थर्डली जो है एंड इंडियन फाइट्स विद ब्रिटिश. उस समय कैसे विदाउट एनी facilities, without any great weapons, how our Indian army fought against British. This was definitely a great matter for the Indians. So she also liked it. She also wanted to know that how our Indian leaders, our great persons, our fighters, our freedom fighters, how they fought against British without any great weapon or any developed facilities. Okay, now this is question number 3. Now question number 4. You see question number 4. Aditya feels about history. Aditya feels history shows us dash 1 2 3 dash है. Aditya feels history shows us. Number 4, who we were, who we are, and what we should strive to do. who we were, comma, फिर who we are and next what we should strive to do. ये जो 3 पॉइंट्स है इसको यहाँ पे आपको 1/2 1 2 3 इसको इसे यहाँ पे फिल करना. ओके, नाउ नंबर 5 देखिए. द कॉलम बाय द आर्टिस्ट रतिन मित्रा मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू श्री राम्स. जो यहाँ पे आर्टिस्ट रतिन मित्रा थे और रतिन मित्रा ने जो और श्री राम से जो डिफरेंसेस जो उन्होंने क्रिएट किए थे, बनाए थे, वो क्या थे. यू कैन सी हियर नंबर 5 परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री. You will feel here perception of history. In number 5 you will feel here perception of history. Okay, now you will see the next exercise. Work in pairs and answer the question. The first is I kept referring to the kings to historical moments to town temples. जो श्री राम यहाँ पे बोल रहे हैं, वी श्री राम जो राइटर हैं, कि मैं जो हिस्टोरिकल जो मूवमेंट्स हुए थे, जो टाउन्स और टेम्पल्स जो हमारे राजाओं ने बनाया था, मैं उसको अक्सर रेफर करता रहता हूँ अपने हिस्ट्री में, अपनी राइटिंग में. अक्सर उनकी कृतियों को, उनके द्वारा की हुई गुड डिड्स को मैं हमेशा डिस्क्राइब करता रहता हूँ. उसके नीचे उन्होंने दिया है कि वाई डिड श्री राम रेफर टू दिस थिंग्स. आखिर इन सारी चीज़ों को रेफ़र करने का राइटर श्री राम का मुख्य तात्पर्य क्या है, उनका मुख्य ध्येय क्या है. ओके,
तो लेट्स सी नंबर ए व्हाई डिड श्री राम रेफर टू दिस थिंग, क्यों श्री राम इन सारी चीज़ों को रेफर करते थे। ओके लेट्स सी, श्री राम रेफर टू दीज थिंग्स, श्री राम रेफर टू दीज थिंग्स एज ही वॉज अ राइटर, पहली चीज़ तो राइटर थे, एंड यूज टू डू बल्क ऑफ द राइटिंग, और दूसरी की बहुत अधिक वो राइटिंग करते थे, वो राइटिंग के बहुत शौकीन थे, काफ़ी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में वो मीन्स उसकी राइटिंग जो थी काफ़ी लॉन्ग हैंड थी, वो लार्ज हैंडेड राइटिंग उनकी थी, वो बल्क ऑफ राइटिंग करते थे। रीडर्स वर इंटरेस्टेड इन इट, और उनकी उस डिटेल राइटिंग को रीडर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट से पढ़ते थे। This inspired him to write about history in a way that would appeal to people, और यही रीज़न था कि लोगों के पसंद के अकॉर्डिंग उनको काफ़ी अधिक इंस्पिरेशन मिला, और उस अपील को उन्होंने फॉलो किया, और किस वे में लोग हिस्ट्री को पढ़ना पसंद करते हैं, लोग किस वे में उसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, इस सारी चीज़ों को उन्होंने नोटिस किया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस तरह से हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, टाउन्स पीपल इन सारी चीज़ों को और किंग्स को उन्होंने रेफर करना स्टार्ट किया। नाउ नंबर बी यू सी, व्हाट डिड दिस लीड टू, क्या लीड उन्होंने किया, देखिए, दिस इंस्पायर्ड द राइटर टू राइट अबाउट हिस्ट्री, दिस इंस्पायर्ड the writer to write about history in a way that would appeal to people and create interest of the readers, जो है बता रहे हैं कि इंस्पायर्ड द राइटर को इंस्पायर्ड करता था, और बहुत सारा इतिहास के बारे में चीज़ों को लिखता था, जो कि लोगों की एक अपील था, जो लोगों में रीडर्स में एक इंटरेस्ट पैदा करता था। ये चीज़ को उन्होंने लीड किया, इसी चीज़ को उन्होंने लीड किया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज सी का फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ, नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नाउ यू विल सी हियर नंबर 2, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सो एंड सो लिव्ड हियर एंड सच हैपेंड देयर, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, सो एंड सो लिव्ड हियर डैश एंड सच हैपेंड देयर, एंड विदिन हाफ एन आवर द वॉक वाज प्लान्ड, within half an hour the walk was planned, who is he and why did he say this, वो कौन है, क्यों उसने ऐसा कहा, and what was the walk about, और वॉक जो था उसके बारे में, what was the walk about, किसके बारे में सारा वॉक था, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें मेंशन करना है। ओके ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो आप देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज ही, तो यस रजम इज ही, फला तो आपका आंसर हो गया यस रजम इज ही, यस रजम जो कि एक म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे, तो एस रजम इज ही। दूसरा क्वेश्चन आपका जो था, वाई डिड ही से दिस, वाई डिड ही से दिस, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उनका ऐसा कहने के पीछे रीजन क्या है कि सो एंड सो लिव्ड हियर एंड सच हैपेंड देयर, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो इसका जो देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 2, ही सेड दिस बिकॉज ही वॉज गाइडिंग देम, इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि ही वॉज गाइडिंग देम, वो उनको गाइड कर रहे थे, उनको मार्गदर्शन दे रहे थे, सो ही सेड सो। ओके, और नंबर 3 है व्हाट वाज द वॉक अबाउट, जो वॉक था वो किसके बारे में था, हेरिटेज वॉक आप पढ़े थे ना, लाइन में आप पढ़े थे, हेरिटेज वॉक, ही वाज ऑन द हेरिटेज वॉक, मीन्स हेरिटेज वॉक मीन्स अ शॉर्ट वॉक ऑर्गेनाइज्ड टू इनकरेज पीपल, अ शॉर्ट वॉक ऑर्गेनाइज्ड टू इनकरेज पीपल, तो शॉर्ट वॉक जो पीपल को इनकरेज करने के लिए यूज़ किया था उसको बोलते हैं हेरिटेज वॉक, उसी वॉक के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में व्हाट वाज द वॉक अबाउट, इस आंसर इज इट वाज अबाउट अ हेरिटेज वॉक ऑफ मैलापुर, ठीक है, इट वाज अबाउट अ हेरिटेज वॉक ऑफ मैलापुर।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। ये 3 ऑप्शन ए बी सी तीनों के लिए आंसर रहा। ओके, ए बी सी तीनों का ये आंसर रहा स्टूडेंट्स। और देयरफॉर वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज नंबर सी, exercise number C also completed now. Okay,